गंजपन का खात्मा करेगा, खुरदरे बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ और लॉन्ग हेयर बनाएगा। आज का ये हेयर ग्रोथ ऑयल, हेयर ग्रोथ रेमेडी आज की बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और अमेजिंग रिजल्ट के साथ है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो मेरी वीडियो देखती हैं उन्हें पता है कि मेरी रेमेडीज़ कितनी ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो आज भी एक नई तरीके की रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। जल्दी से चलेंगे किचन में और रेमेडी बनाना सीख लेते हैं। कौन सी है ये रेमेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम मेरे चैनल एसएन ब्यूटिशियन पे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिया है आधा कप के करीब सरसों का तेल। आप आधा कप के करीब सरसों का तेल ले लें, नारियल का तेल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कोई सा भी आप यहाँ पे तेल ले लें, मसला नहीं है। यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने तेल लिया और उसको फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी और उसके ऊपर रख दिया ये आधा कप के करीब तेल। इस तेल को अब हमने क्या करना है, इस तेल को हमने अच्छे तरीके से गरम करना है और उसके बाद इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट डालनी है जो अमेजिंग किस्म का हमें रिजल्ट देने वाली है। और किस तरीके से डालनी है जी, मेरे पास वो कौन सी चीज़ है, अलसी के बीज। जी, ये मेरे पास अलसी के बीज है, 2 चम्मच करीब अलसी के बीज ओवरनाइट मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाला और इसको भिगो के रख दिया। इस अलसी के बीज को आपने भिगो के इस्तेमाल करना है। नया तरीका आपको बता रही हूँ, अमेजिंग किसी तरीके का इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी मैंने बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया था 2 चम्मच अलसी के बीज के अंदर। 2 चम्मच अलसी का बीज था जिसमें मैंने थोड़ा-सा पानी अंदाज़े से आप डाल लीजिएगा। इतना डालना है कि ये सिर्फ़ भीग जाए, ये एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जितना भी है ये बिल्कुल जेल सा फ़ॉर्म है और बिल्कुल थिक सी है। ओवरनाइट भीगने के बाद ये इस तरीके से फूल गई है और इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है। ये देख रहे हैं मैं चम्मच रख रही हूँ तो कोई एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे नहीं आया। तो एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको ऑयल के अंदर डालना है। यहाँ ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और यहाँ पे 2 चम्मच ये जो अलसी के बीज हमने भिगो के रखे हुए थे, फ्लेक्स सीड, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा भिगोने से कि हमारे जो खुरदरे रूखे बाल होते हैं ना, ये भीगी हुई जब इल्स अलसी के बीज हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे बालों पे शाइन आएगी। हमारे रूखे और खुरदरे जो बाल होते हैं बिल्कुल झाड़ू-नुमा, वो बाल बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे, बहुत अच्छे से वो स्ट्रेट होने लग जाएँगे। और ग्रोथ की अगर बात करूँ तो फ्लैक्स सीड पहले ही हमारे बालों के लिए बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट लेके आती है हेयर ग्रोथ के लिए। इससे रीग्रोथ होती है हमारे बालों की, डबल हेयर ग्रोथ होती है, हमारे बालों की रुकी हुई जो ग्रोथ होती है वो एकदम से बूस्ट होने लग जाती है फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से। तो फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे लेके आती है। और अगर आप इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया है, इसको ओवरनाइट अलसी के बीज को भिगो के फिर आप अपने ऑयल के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जी पहले से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे भी जितनी भी मेरे लोग वीडियो देखते हैं मुझे आके कमेंट करके बताते होते हैं कि हमें बहुत अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर वो इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जैसे कि आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ तो इससे और ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। खुरदरे रूखे बालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो गंजपन का मसला आ जाता है उससे आपके बालों पे ये इशू ख़त्म हो जाएगा। आपकी बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ होगी वो बूस्ट होगी। हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, गंजपन जाता रहेगा। अच्छे से आपके बाल घने होने लग जाएँगे और बिल्कुल जो रूखे बेजान बाल होते हैं उनमें एक जान आएगी, कमज़ोर बालों को मज़बूत बनाएगा आज का ये हेयर ग्रोथ ऑयल। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ कौन-सी डालनी है, लेकिन इसके थोड़े बबल ख़त्म होने तक हमने मुसलसल चम्मच चलाना है, ठीक है? मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ मैं, आप देख रहे थे कि मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ और चम्मच चलाते ही मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ कि वो नेक्स्ट चीज़ हमारी कौन-सी है जो हमने इस ऑयल के अंदर डाल के इस ऑयल को और अमेज़िंग रिज़ल्ट देना है। तो वो हमारे पास कौन-सी चीज़ है जी, यहाँ पे है चावल। चावल आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई इसमें कैद नहीं है कि कौन-सा चावल आपको चाहिए। जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो चम्मच आपने 1 चम्मच चावल जो है वो आपने यहाँ पे ले लेना है। कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चावल के फ़ायदे ये होंगे कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए चावल बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है हमें, हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। इसका मास्क अगर हम अपने बालों पे लगाते हैं तो जैसे हमारे मास्क लगाने से हमारे बाल सिल्की शाइनी होते हैं ना, अगर हम इसका ऑयल इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते हैं क्योंकि चाइनीज़ लोग ज़्यादातर बालों को लंबा करने के लिए, घना सिल्की स्मूथ बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वो बहुत अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट भी लेते हैं क्योंकि वो होममेड रेमेडीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हम लोग जो है ना वो ज़्यादातर मार्केट में भागते हैं। तो प्लीज़ मार्केट में जाना बंद कर दीजिए, ख़ास करके
हेयर के मसले के लिए, तो आप घर पे अपनी होम मेड रेमेडीज़ को ट्राई करें। अमेजिंग रिजल्ट लेने के लिए आपने ये ऑयल बना लेना है। आप इसको बना के रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपको रिजल्ट इसका कैसा मिला है। तो चावल जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, चावल के पानी से अगर हम अपने बालों को वॉश करने लग जाए या सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका स्प्रे करने लग जाए, जब भी हमारे बाल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, हमारे बालों की जो हेयर फॉल का इश्यू होता है वो भी खत्म हो जाता है और सिल्की शाइनी होने लग जाते हैं, स्ट्रेट होने लग जाते हैं। तो स्लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे इसको मुसलसल पकाया, मुसलसल पकाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके काफ़ी हद तक बबल खत्म हो चुके हैं। तो बबल खत्म होने तक ही हमने इसको पकाना था, उसके बाद बस मुसलसल चम्मच चलाएँगे और इसको हम निकाल के जी रख लेंगे। यहाँ पे मैं अब इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी क्योंकि मेरा ऑयल यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आपने भी इसी तरीके से अब इसको देख लेना है और फ्लेम कर देनी है बंद। फ्लेम बंद करके आप इसको जी सेव करके रख सकते हैं, छान के रख सकते हैं। ये ऑयल आपका कभी भी खराब नहीं होगा। अमेज़िंग रिज़ल्ट लेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। बच्चे, बूढ़े सभी इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी है, देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो कुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है जी बन के रेडी हो चुका है। मैंने फ्लेम बंद करके यहाँ रख लिया। अब इसको ठंडा करके आप किसी भी जार में इसको सेव करके रख सकते हैं। इसके इस्तेमाल की बात आती है तो आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, अपने बालों की जड़ों में आपने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है और कम से कम ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर छोड़ना है। हफ्ते में 4 से 5 मर्तबा आपने इस ऑयल को लाज़मन लगाना है। वैसे भी गर्मी का मौसम आ चुका है तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप 4 से 5 दफ़ा हफ्ते में लगाएँ और तकरीबन 6 मंथ तक आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। अमेज़िंग रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला मेरी बहनों को मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी कल एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।